नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है रात का छलावे की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अमावस्या की गहरी काली रात में चंदनपुर जाने वाली सुनसान सड़क पर एक बाइक की हेडलाइट खौफनाक अंधेरे को चीरती चली आ रही थी। उस बाइक पर सुभाष अकेला था और आज पहली बार उसे घर लौटते हुए बहुत देर हो गई थी। इसलिए वह जंगल से जाने वाले इस छोटे से रास्ते से चंदनपुर लौट रहा था। अचानक बाइक का इंजन खड़खड़ाया और बाइक वहीं रुक गई। सुभाष ने बाइक को हर तरह चेक किया, उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक बेजान खड़ी रही। गुस्से में सुभाष ने बाइक को लात मारी। सुभाष ने जब चारों ओर देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि दूर दूर तक सड़क पर कोई नहीं था और जंगल से शिकार पर निकले जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सुभाष कांप उठा और खुद को कोसने लगा कि वे इस रास्ते से क्यों आ गया। तभी एक लड़का उसकी बाइक के करीब से गुजर रहा था। वह सोचने लगा, अभी तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डर से कांपता सुभाष उसे देखता रहा, लेकिन वह लड़का बिना कुछ कहे करीब से गुजर गया। हिम्मत करके सुभाष ने उस लड़के से बोला, सुनो ब्रो। सुनते ही वह रुक गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुभाष सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, ब्रो मेरी बाइक खराब हो गई, तुम्हारी नज़र में कोई मैकेनिक है क्या? फिर उस लड़के ने इशारा करके रास्ता बताया तो सुभाष यह देखकर हैरान रह गया कि उस लड़के का हाथ उसके पूरे बदन से भी बहुत लंबा था। सुभाष घबरा गया। उसने तुरंत बाइक का हैंडल पकड़ा और धकेलते हुए बाइक को ले जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद सुभाष ने पलटकर देखा तो वह चीख पड़ा, क्योंकि वह लड़का वहाँ नहीं था। सुभाष डर गया और वह पूरी ताकत से बाइक को खींच के ले जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने पर सुभाष ने देखा सड़क किनारे एक ओपन जीप खड़ी थी और उसमें बैठे 4 युवा लाउड म्यूज़िक के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। सुभाष ने उनके करीब से गुजरते हुए अपना पसीना पोंछते हुए पूछा, मैकेनिक की शॉप कितनी दूर है? यह सुनकर वो लड़के हंस पड़े और एक बोला, अंकल ये जंगल है, यहाँ इतनी रात को भूत घूमते हुए मिलेंगे, मैकेनिक की शॉप नहीं। सुभाष कहने लगा, अभी मुझे एक लड़का मिला था, वह बता रहा था कि थोड़ी दूर पर ही मैकेनिक है, ऑल नाइट सर्विस वाला। यह सुनते ही चारों लड़कों के होश उड़ गए। उनमें से एक लड़के ने पूछा, आपको यहाँ का रास्ता किसने बताया? सुभाष ने कहा, उसी ने मुझे यहाँ आने का रास्ता बताया था। चारों लड़के डर से कांप उठे, उनके पसीने छूटने लगे थे। उनमें से एक चीख कर बोला, ये क्या कर दिया तूने? वह कोई इंसान नहीं, रात का छलावा है। तूने रात के छलावे को अपने पास बुला लिया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। उनमें से एक लड़का कहता है, भाग यहाँ से, रात का छलावा इसके आसपास ही होगा। तुरंत चारों ओपन जीप में चढ़े और फुल स्पीड से ड्राइव करते हुए भाग गए। सुभाष उन्हें यूं भागते देख हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या होता है, रात का छलावा, और वह लोग इस तरह से डर कर क्यों भाग गए। सुभाष को कुछ समझ नहीं आया। वह फिर से अपनी बाइक को धकेल कर ले जाने लगा और फिर से सुभाष की नज़र पड़ी मैकेनिक की गुमटी पर, जिस पर 24 आवर्स ओपन लिखा हुआ था। देखते ही सुभाष को जोश आ गया और वह तेज़ी से बाइक धकेलकर गुमटी पर पहुंचा तो उसने देखा वहां एक आदमी की तस्वीर लगी थी, जिस पर माला चढ़ी हुई थी और वहां कोई कंबल ओढ़े सो रहा था। सुभाष ने उस सोते हुए मैकेनिक को उठाया। वह मैकेनिक उठा और उसने अपने मुंह से कंबल हटाया तो उसे देखकर सुभाष चीख पड़ा, क्योंकि इसी की फ़ोटो पर तो माला चढ़ी हुई थी। मैकेनिक उसकी हालत देखकर हंस पड़ा, अरे वो मेरा जुड़वा भाई है, हम दोनों दिखने में भी एक जैसे ही थे।
बस फ़र्क सिर्फ इतना है, वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसने सुभाष की बाइक ली और जल्दी सुधार कर बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक को फिर से चलता देख सुभाष के चेहरे पर राहत आ गई। उसने खुशी से मैकेनिक को पैसे दिए और फिर वो पूछ बैठा, तुमको पता है यह रात का छलावा क्या होता है? ऐसा बोलते हैं छलावा भटकती रूह होती है जो इंसानी शक्ल बदलकर शिकार करती है, फिर उस इंसान की आत्मा को अपने जैसा छलावा बना लेती है। रात का छलावा सिर्फ रात में ही निकलता है और सुबह की पहली किरण धरती पर गिरते ही उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो जाती है और वह अंधेरी जगह छिप जाता है। यह सुनकर सुभाष सोच में पड़ गया। फिर वो बोला, ऐसा बोलते हैं इस जंगल में जो रास्ते पर भटकता हुआ मिलता है वो रात का छलावा है। तुम तो रात भर यही रहते हो, फिर तुम्हें तो वो लड़का कभी दिखाई नहीं दिया? यह सुनकर मैकेनिक हंस पड़ा और बोला, यह भूत प्रेत छलावा ये सब वहम होते हैं। यह सब अगर सच में रात का छलावा यहाँ भटक रहा होता तो मुझसे नहीं टकराता। मैं तो यहाँ पिछले 1000 साल से बैठा हूँ। घबराकर सुभाष पीछे हटकर बोला, 1000 साल? तुम डरा रहे हो मुझे। अचानक उस मैकेनिक की आवाज़ बदल गई। उसकी आंखें बेजान सी हो गई और वो खरखरा आवाज़ में बोला, आओ सुभाष, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। सुभाष हैरानी से चीख पड़ा था। वो उसका नाम कैसे जान गया था? वो सुभाष की ओर बढ़ा। सुभाष घबराकर अपनी बाइक पर बैठा और फुल स्पीड से बाइक दौड़ा दी। दूर आकर सुभाष ने पलटकर देखा और राहत की सांस ली कि वो शैतानी आत्मा उसका पीछा नहीं कर रही थी। तभी सुभाष ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाकर बाइक को रोका और सामने देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने से रात का छलावा चला आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो 10 किलोमीटर पीछे छोड़ आया था। तभी सुभाष की नज़र वहाँ लगे मील के पत्थर पर गई। उस पर लिखा था चंदनपुर 10 किलोमीटर। सुभाष सोचता है, अब तक तो मुझे चंदनपुर शहर के अंदर होना चाहिए था। पिछले 1 घंटे से मैं बाइक चला रहा हूँ, मतलब वो हुडी वाला सच में रात का छलावा है। भ्रम पैदा करके मुझे वो वही का वही घुमा रहा है। सुभाष के दिमाग में कुछ आया। उसने बाइक को स्टार्ट कर स्पीड देना शुरू किया और जैसे हुडी वाला करीब पहुंचा, सुभाष ने बाइक का ब्रेक छोड़ दिया। बाइक बुलेट की स्पीड से निकली और इससे पहले कि हुडी वाला कुछ समझ पाता, बाइक ने उसे हिट कर दिया और हवा में उछला और पेड़ से टकराते हुए नीचे गिरा और तड़पने लगा और फिर उसका तड़पना भी बंद हो गया। यह देख सुभाष खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने मार दिया, ख़त्म कर दिया रात के छलावे को। लेकिन जैसे ही सुभाष ने बाइक स्टार्ट की, उसके होश उड़ गए। बाइक फिर से बंद हो गई थी। सुभाष ने देखा वह ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहां पहले उसकी बाइक बंद हुई थी। सुभाष ने हुडी वाले को देखा। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह देख सुभाष ने राहत की सांस ली और वो धकेलते हुए बाइक को दोबारा ले जाने लगा। आगे पहुंचने पर उसे वही 4 लड़के फिर से दिखाई दिए, मगर इस बार वो कार पर बैठे हुए थे। सुभाष उनके करीब गया और जोश से बोला, मैंने उसको मार दिया, रात के छलावे को। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर एक लड़का हैरानी से बोला, भाई तू कौन है और किसको मारने की बात कर रहा है? हम तो तुझसे पहली बार मिल रहे हैं। सुभाष कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? रात का छलावा तो मर गया, फिर तो भ्रम भी टूट जाना चाहिए था। तभी सुभाष चीख पड़ा। उसने देखा उनकी कार में से हुडी वाला रात का छलावा निकल रहा था। उन चारों लड़कों की आंखें भी बेजान पत्थर की हो चुकी थी। रात का छलावा सुभाष की ओर बढ़ा। घबराकर सुभाष ने बाइक वहीं छोड़ दी और भागना शुरू कर दिया। वो दौड़ता गया और हाँफते हुए रुका। अब वो जीप के सामने खड़ा है और जीप में चारों लड़के बैठे ड्रिंक कर रहे थे। घबराकर सुभाष पलटा, जंगल के अंदर भाग खड़ा हुआ। वो जंगल में दौड़ता हुआ रास्ते के दूसरी तरफ निकलता तो देखा वहाँ सड़क थी
सुभाष उम्मीदों के साथ सड़क पर पहुंचा तो डर से चीख पड़ा। वो मैकेनिक की दुकान के सामने खड़ा था। सुभाष भागने के लिए पलटा तो उसका खून सूख गया। उसके सामने रात का छलावा खड़ा था। वो बोला, बहुत खेल खेल लिया तुमने, सुबह होने को है, मेरे घर लौटने का टाइम हो रहा है। तभी सुभाष ने देखा सामने से तेज स्पीड में गाड़ी आ रही थी। मौका देखकर सुभाष ने उस गाड़ी के सामने रात के छलावे को धक्का दिया, लेकिन वह रात के छलावे के भीतर से आर पार निकल गया और सीधा उस गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और उतरकर देखा सुभाष मर चुका था। यह देखकर छलावे के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वो पलटा, वहाँ सुभाष खड़ा था और उसकी आंखें बेजान पत्थर सी थी। रात का छलावा बोला, यह जगह अच्छे से देख लो, अब से तुम हर रात यहाँ मिलोगे। यह कहकर रात का छलावा पलटकर जंगल में गया। उसके पीछे सुभाष, मैकेनिक और वह 4 लड़के भी चले गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।